हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कि आप लोग जानते हो, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज अगर एक स्मॉल डिस्टेंस में एग्जिस्ट करते हैं तो वो डाइपोल क्रिएट करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस आती है, जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। इसका यूनिट कूलम है, इसका यूनिट मीटर है, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन ऑफ ए डाइपोल। लेट्स सपोज ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और इन दोनों का डिस्टेंस 2 है। लेट्स सपोज here is a point P and from the center of the dipole its distance is let's suppose R। तो इस पॉइंट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल, तो ये क्या आएगी? E इक्वल टू 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, पर P डाइपोल मोमेंट है। अगर R का डायरेक्शन A से बहुत ज्यादा है तो E का वैल्यू क्या होगी? E इक्वल टू 1/4πε0 2P/R³। लेट्स दिस इज ए डाइपोल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहाँ से कहीं दूर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगी। अगर R A से बहुत ज्यादा बड़ा है तो E का वैल्यू 1/4πε0 P/R³ आ जाएगी। इक्वेटोरियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जस्ट 2 टाइम एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट साइन इन are placed 4 centimeter apart. Calculate electric field intensity at a point distant 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole। पहले ड्राइंग कर लेते हैं। ये -5 माइक्रोकूलम है, ये +5 माइक्रोकूलम है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। फ्रॉम द मिड पॉइंट, जो पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो डिस्टेंस है ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? प्लस से बाहर जाएगी। तो ई ए इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर है। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू P इज इक्वल टू 2A इंटू Q। 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अभी P का वैल्यू इधर लिख लेते हैं, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर माइनस A का वैल्यू हमें निकाल लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू, तो -2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगी एक होल स्क्वायर। ये आ जाएगी 1440 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻8 इंटू 144। तो ये 0 ये 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगी, तो 144 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगी 10⁸ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, 2 चार्जेस प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 millimeter apart। Determine the electric field at a point on axis of the dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge। A point 15 centimeter away from O on line passing through and normal to the axis of the dipole। तो एक एक्सियल लाइन में पूछी गई है, एक इक्विटोरियल लाइन में पूछी गई है, तो पहले एक्सियल लाइन को निकालते हैं। पहले ड्राइंग करते हैं। -10 माइक्रोकूलम इन दोनों का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। लेट सेंटर ऑफ द डाइपोल इज O। Let the point where we calculate the electric field and the distance from O to P is 15 centimeter। Q is equal to
10 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 into 10, that is equal to 10 to the power minus 5 coulomb. Distance between the dipole, that is equal to 2a, is equal to 5 millimeter. इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 into 10 to the power minus 3 मीटर. R is equal to 15 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 15 into 10 to the power minus 2 मीटर. Now dipole moment P is equal to Q into 2a. तो Q का वैल्यू 10 to the power minus 5, 2a का वैल्यू 5 into 10 to the power minus 3. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 2p divided by r cube. 9 into 10 to the power 9 into 2 into p is equal to 5 into 10 to the power minus 8 divided by r cube. 15 into 10 to the power minus 2 का होल क्यूब. सॉल्व करने के बाद 2.66 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी. अभी इक्वेटोरियल लाइन में कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए एक और ड्राइंग करते हैं. दिस इज माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम है. इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है. लेट्स सपोज इट्स सेंटर इक्वेटोरियल पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द. अभी निकालते हैं EQ. EQ इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 P divided by R cube. 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power minus 8 divided by 15 into 10 to the power minus 2 का whole cube is equal to 1.33 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Next, two identical electric dipoles are placed along the diagonals of a square of side √2 meter. Obtain magnitude and direction of the net electric field at the center of the square. Square दिया गया है जिसका साइड है √2 meter. Now place the dipole along the diagonal of the square. Let's its center is O. This distance is √2. Half of this distance, that is equal to your √2 divided by 2 is equal to 1 by √2. We calculate the electric field at the center of the square. So this is a dipole AB. Due to this dipole, we are calculating the electric field at point O. Means we need to put the formula of electric dipole due to equatorial line. Now electric field direction is this way. This is E1 let. Now here is also another dipole plus Q and minus Q. Due to this dipole, we calculate the electric field at point O. Now again, electric field direction is along the direction of E1, that is equal to your E2. तो E1 and E2 are the same direction. तो net electric field EO is equal to E1 plus E2. तो पहले हम E1 कितना है E2 कितना है वो कैलकुलेट करेंगे by putting the formula of equatorial line. Then उसके बाद net electric field at point O कितना है वो निकाल लेंगे. E1 is equal to KP divided by R square plus A square to the power whole 3 by 2 is equal to K P dipole moment, that is equal to Q multiplication with the distance between the two dipole, that is equal to √2 divided by R square plus A square whole 3 by 2. अभी इसमें R कितना है, P to O का डिस्टेंस कितना है 1 by √2 एंड A कितना है, A is equal to √2 divided by 2 is equal to 1 by √2. तो R भी 1 by √2 है, A भी 1 by √2 है. तो हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं KQ √2 divided by 1 by √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 by √2 का होल स्क्वायर टू होल टू द पावर 3 by 2. KQ into √2. Direction parallel to AB. Now calculate. Now E2 is equal to Kp divided by R square plus A square to the power 3 by 2 is equal to KQ √2 divided by 1 by √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 by √2 का होल स्क्वायर टू होल टू द पावर 3 by 2 is equal to KQ √2. डायरेक्शन पैरेलल टू CD हो जाएगी. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √2 KQ प्लस √2 KQ. ये दो क्वांटिटी सेम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 √2 KQ.
क्यू। तो EO इज इक्वल टू 2√2 KQ इज इक्वल टू 2√2 Q डिवाइडेड बाई 4/ε0। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।